एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी बारिश में नदी की तरफ खड़े होकर अपनी शक्ति का ध्यान कर रहा था। उसके दूसरी तरफ रोड पे एक आदमी बारिश में फंसा हुआ था। वो किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तब वो आदमी जंगल की तरफ चला जाता है और उसे वही आदमी दिखाई देता है। इस आदमी का नाम ताची है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। ताची अपनी शक्ति से नदी के पानी से एक गोला बनाता है और उसे अपने ऊपर मारता है। ताची को पता चल गया था कि उसे ये सब करते हुए एक आदमी देख रहा है। तब वो उसकी तरफ घूमकर बारिश के पानी से एक गोला बनाता है और उस आदमी के सीने पर मारता है। इस वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। तब ताची उस आदमी के सिर को टच करके कुछ देखता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में सुपर कॉप्स को देखते हैं। वहाँ पे मयंक रणवीर को उस आदमी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि इस आदमी की मौत किसी चीज से टकराने की वजह से हुई है। तब रणवीर सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे टकराने से उसकी हार्ट बीट बंद हो जाए। तब वो लोग उसी जगह पे छानबीन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। तब मयंक वहाँ पे किसी आदमी को लेकर आता है। वो आदमी बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे एक अजीब सा आदमी देखा था। वो आदमी एक ही जगह पर घंटों तक खड़े रहता था और एक ही जगह पर बैठा रहता था। इसके बाद हम ताची को देखते हैं। वो एक जगह बैठकर सामने रखे पत्थर को अपनी शक्ति से उठा रहा था। उसे ऐसा करते हुए फिर से एक आदमी देख लेता है। तब ताची उस आदमी को बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिराकर जान से मार डालता है। तब आगे की सीन में डॉक्टर सार्थक लाश को चेक करके बताते हैं कि इसकी मौत बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है। तब रणवीर वहाँ के लोगों से इसके बारे में पूछता है। तब एक आदमी बताता है कि कोई जादूगर था, उसने अपना हाथ उठाया और वहाँ पे बहुत तेज हवा चलने लगी। उसके सिर के पीछे एक चित्र बना हुआ था। तब रणवीर उस आदमी की मदद से उस टैटू का स्केच बनाने के लिए बोलता है। आगे की सीन में पुलिस स्टेशन में मयंक उन सारे लोगों का लिस्ट निकालता है जिसका मरने का कारण पता नहीं चला था। तभी वहाँ पे मेघना भी आ जाती है। मेघना को कशिश ने बुलाई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि खूनी कोई सुपर विलन है, इसलिए उसने इस केस में मेघना को भी शामिल कर लिया था। इसके बाद मयंक एक एक करके सारे लोगों का फुटेज दिखाने लगता है। तभी एक ऑफिसर आके ताची के टैटू का स्केच इन लोगों को दे देता है। तब रणवीर मेघना को इस टैटू के बारे में पता करने के लिए बोलता है। आगे की सीन में पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और वो कशिश से बात कराने के लिए बोलता है। वो आदमी कशिश को होटल हाईव्यू के पास आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मेघना एक टैटू बनाने वाली औरत से उस टैटू के बारे में पूछती है जो ताची के सर के पीछे बना हुआ था। वो औरत बताती है कि ऐसा एक आदमी नहीं है, पूरा का पूरा समुदाय है जिसके सर के पीछे ये चिन्ह बना हुआ है। आगे की सीन में सुपर कॉप्स होटल हाईव्यू के पास पहुंचकर एक आदमी से मिलता है। इसके पीछे भी वो टैटू बना हुआ था, लेकिन ये ताची नहीं था। इसका नाम रंचन है। ये और ताची अपने समुदाय में एक साथ तपस्या करते थे। वहाँ पे कशिश ताची के बारे में सब कुछ बताने के लिए बोलती है। तब रंचन ताची के बारे में बताने लगता है। तब हमें वही सीन दिखाने लगते हैं। इसमें ताची मेडिटेशन करके अपने शक्ति का प्रयोग करने लगता है। इसके बाद वो गुरुजी के पास जाता है और अपनी शक्ति से वहाँ पे जलते हुए दिए को बुझा देता है। तब गुरुजी ताची से बोलते हैं कि इस तरह की शक्ति प्रकृति के कुछ खास लोगों को ही मिलती है। तब गुरुजी उसे ब्रह्मांड के पांचों तत्व के बारे में बताते हैं। इनमें से ताची वायु को अपने बस में कर लिया था और उसका जब चाहे प्रयोग कर सकता था, लेकिन अब ताची पांचों तत्वों को अपने बस में करना चाहता था, इसलिए वो किसी का भी बात नहीं मानता था। तब रंचन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ताची रंचन पे ही अपने शक्ति का प्रयोग करने लगता है। ऐसा करते हुए गुरुजी उसको देख लेते हैं और उसे अपने समुदाय से बाहर निकाल देते हैं। तब प्रेजेंट के सीन में रणवीर रंचन से पूछता है कि ताची लोगों को क्यों मार रहा है। तब रंचन बताता है कि लोगों की वजह से उसका ध्यान भंग हो जाता है और गलती से उसकी आधी शक्ति उसके पास चली जाती है, जिसने उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करते देखा होता है, और उसे मार देने से उसकी शक्ति वापस उसके पास चली जाती है। आगे रंचन सबको बताता है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पश्चिम दिशा में किसी खास जगह पे तपस्या कर रहा होगा। मुझे किसी भी तरह से उसे रोकना है। इसके बाद रंचन वहाँ से गायब हो जाता है। आगे की सीन में हम ताची को देखते हैं। वो अपने शक्ति का प्रयोग करके किसी चीज को बना रहा था। ऐसा करते हुए उसे एक आदमी देख लेता
है और वो इसका फोटो क्लिक करने लगता है। इसकी वजह से ताची का ध्यान टूट जाता है। तब ताची उसका कैमरा निकालकर फेंक देता है और उसे मारने लगता है। तभी रेंचन वहाँ पे आ जाता है। तब उन दोनों के बीच थोड़ी बहसबाजी होती है और उन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। उस युद्ध में रेंचन घायल हो जाता है। तब ताची उस आदमी को जान से मार डालता है और वहां से चला जाता है। आगे की सीन में रेंचन रणवीर को कॉल करता है और उससे मिलकर ये सब घटने के बारे में बताता है और बोलता है कि वो यहूर हिल्स के पास ही कहीं होगा। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो कल वहाँ पे बैठकर तपस्या करेगा। तब आगे की सीन में एसीपी दिलेर अपने टीम के साथ वहाँ पे जाते हैं। उनके साथ मेघना भी आई होती है। तब एसीपी दिलेर रणवीर से रेंचन के बारे में पूछता है। रेंचन ने रणवीर से बोला था कि वो सही समय पर वहाँ पे आ जाएगा। दूसरी तरफ गुरुजी रेंचन को अपनी शक्ति का उपयोग करने के बारे में बता रहे थे। इधर एसीपी दिलेर ताची को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए बोलता है। तब ताची उन सब से युद्ध करने लगता है और उन सबको मारने वाला होता है। तब रेंचन वहाँ पे आ जाता है। तब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। तब ताची रेंचन पे खंजर का प्रहार करता है। तब रेंचन घायल हो जाता है। रेंचन एसीपी दिलेर को ताची पे अग्नि से प्रहार करने के लिए बोलता है क्योंकि ताची अभी तक अग्नि को अपने बस में नहीं किया था। इसके बाद रेंचन मर जाता है। तब कशिश आके मेघना को ही कुछ करने के लिए बोलती है। तब मेघना अपने शक्ति से बिजली गिरा देती है जिससे वहाँ पे आग लग जाता है। तब मेघना उस आग को ताची के ऊपर गिरा देती है। तब ताची आग में जलकर मर जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।